हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। तो जैसे कि आपको टाइटल पता ही है कि आज की वीडियो हमारी होने वाली है 5 पॉइंट्स के ऊपर जो ऑप्शंस बायर को हमेशा ध्यान रखने चाहिए। 5 रूल्स हैं या 5 पॉइंट्स कह लो जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। अगर आपने ये छोड़ दी, मतलब मैं इनमें इस चीज़ की बात नहीं करने वाला हूँ कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो, क्या 1% का रिस्क लो और फलाना, ये सब आप लोगों को पता ही है। आपको मतलब अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर बनना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं 1-2 साल में या मैं प्रोसेस में काम करना चाहता हूं, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी कि भाई हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1% का रिस्क लेना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही है। लेकिन मैं एज एन ऑप्शन बायर आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें। सीरियसली जो हम लोगों को बोला जाता है कि आप 1% का रिस्क लीजिए, एज एन ऑप्शन बायर आप ले नहीं सकते, आपका कैपिटल ही कम है। आप 1% का रिस्क लेंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको एज एन ऑप्शन बायर का पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ। और मैं ही क्यों आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से निकल कर आ चुका हूँ और मतलब आई एम प्राउड कि मैं उस फेज से निकला हूँ। मुझको सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से क्या है, और उसके लिए मैं आपको चलो एक बार दिखा भी देता हूँ कि कैसे कैसे मैं आया हूँ निकल के। बाय द वे आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन मुझको अभी कोई ट्रेड मिल नहीं थी। मैंने यहाँ पे चार्ट्स में अपने लगा रखे हैं, अपने लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। तो जब मेरे ट्रेड पर आएगा तो मैं ऑफकोर्स ले लूँगा। इधर मेरी स्क्रीन में चल रहा है, ठीक है। अभी अकाउंट्स में चलते हैं, माई अकाउंट पे चलते हैं। बायर्स में मेरा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खोल लीजिए। एज एन ऑप्शन बायर आपको जरूरत पड़ेगी और बहुत अच्छा है, मतलब चार्ट्स पर ही बाय सेल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, एक सेकंड, मेरा ये नॉमिनी वाला कुछ बता रहा है, मैं नॉमिनी बाद में कर लूँगा। चलो वेरीफाई पैनल दिखाते हैं आपको। देखिए अभी आज की जो मेरी ट्रेड है वो 7000 के मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, मुझको पता है मैं ओवर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। लॉस होने के बावजूद मैं बैठा हूँ आराम से, चिल मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि माइंड सेट क्या होना चाहिए ऑप्शन बायर का, ठीक है। तो वेरीफाई पैनल देखते हैं। पहले अभी मंथली कस्टम देख लेते हैं कि अगस्त मैंने कितना बनाया है। 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक का देख लेते हैं, ठीक है। 95,163 मैंने बनाया और मेरा अकाउंट साइज 1 लाख रुपीज़ है। इसमें ओनली मैं 1 लाख से ऑप्शन बाइंग करता हूँ, जो आपको मैं दिखाता हूँ फायर्स में। जो मेरे थोड़े इससे अलग हटके जो कुछ ट्रेड्स होते हैं, जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, वो मेरा अलग सिस्टम है, वो अलग चलता है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग का प्योर यही है, ठीक है। और इसके अलावा और ये 1 लाख के कैपिटल से बनाया मैंने 10 दिन में। और आपको अगर पिछले महीने का दिखाऊँ तो मैं कहाँ से निकल गया हूँ। मैं हर वीक का वैसे वीकली पैनल अपने चैनल पे शो होता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जुलाई का देख लेते हैं कंप्लीट। जुलाई का 1,80,000 था। ऐसे ही आप जून का देखेंगे, मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं पता नहीं कब से मैं लॉस में नहीं गया हूँ, और टचवुड में लॉस में नहीं गया हूँ। प्लस में था, चाहे 7000 ही था। ऐसे मेरा चलता रहता है। और कोई भी एक रैंडम देख लेते हैं, मार्च का देख लेते हैं। चलो कोई भी जो भी खुल रहा है उसका देख लेते हैं कैसा कितना आता है। वेट, 31 मार्च का दिखाया इसने। खैर एक सेकेंड, 1 से 31 मार्च, कुछ इसमें भी इशूज़ आते रहते हैं। वेट एक सेकेंड, हम पहले एक बार मंथली जाते हैं फिर कस्टम पे जाते हैं। कई बार वेरीफाई पैनल में 2-3 अगर एक साथ देख लेते हैं तो दिक्कत आ जाती है। कौन सा डिसाइड किया था हमने, कोई भी देख लो यार। फैब का देख लो, ठीक है। कोई भी जो आपको लगे कि मैं बताता हूँ। तो देखिए फैब में 49,000 था। धीरे धीरे मैंने अपना बढ़ाया है, सब चीज़ें करते आया हूँ। मतलब मुझको अब पता लग गया है कि कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें करनी है। ऑप्शन बायर के साथ क्या दिक्कत आती है। मार्च का शायद खुल गया है, 2,26,000 मैंने मार्च में बनाए थे। मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली अब मैं इस वे में हूँ कि मैं चलो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर लॉसेस सब ट्रेडर के साथ होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। जैसे मेरा आज ही का देख लीजिए आप, आज में जाएंगे आप तो आज का डेट है 10 तारीख। आज 10 है, 11 है, तो अभी 11 का ही दिखा नहीं रहा है, आ जाएगा। अभी दिखाया था कुछ इशू होगा, जो भी। मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि एज एन ऑप्शन बायर, प्योर ऑप्शन बायर मुझको कैसे लगा। पिछले लास्ट ईयर्स में कुछ लॉसेस भी आ रहे थे, उन लॉसेस को मैंने कैसे रिकवर किया और किस तरीके से मैंने अपना माइंडसेट बनाया, ये मैं 5 रूल्स आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन बायर क्या होता है, जो ऑप्शन बायर होता है उसको ये सब कुछ पता होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, ठीक है। 1% का रिस्क नहीं लेना, सब पढ़ी पढ़ाई बातें हैं कि इमोशन कंट्रोल, ओवर ट्रेड नहीं करनी। पर इन द एंड अगर आप स्कैल्प कर रहे हो या ऑप्शन बायर हो, इन चीज़ों का आपको सामने पड़ता है। ये तो आपको ओवरकम करनी है, लेकिन इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपको एज एन ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 5 चीज़ें हैं जो मैंने बिल्कुल लिख कर रखी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर आपने साइकोलॉजी देखिए, कोई भी हमेशा कहते हैं, बहुत सब लोग कहते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ, 70% आपका माइंडसेट है ऑप्शन बायर में। कि आपको माइंडसेट क्या कह रहा है। 30% आपका स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी जो भी आपने एनालिसिस कर रखा है, कुछ भी, वो 30% है। 70% आपका माइंडसेट है। तो माइंडसेट को ही कंट्रोल करने के लिए मैंने 5 रूल्स हैं। स्टार्टिंग में जब मैं इनको बनाए थे, मैंने शायद हो गया 1-1.5 साल, जब मैंने कोई रूल्स बनाए तो मैंने कहा था मुझको ये फॉलो ही करने हैं। चाहे मुझको ब्रह्मा जी या कोई भी आके भी कहेगा ना कि भाई ये ट्रेड ले लो, तो मैं नहीं लूंगा जब तक मेरे 5 रूल्स अगर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखे भी अपने सामने कि मुझको याद रहे। धीरे धीरे ये मुझको मेरी आदत बन गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं चीज़ें, आपको पता ही है, ठीक है। पहला मैंने रूल बनाया ऑप्शन बायर। अच्छा देखिए, पहले ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको बिल्कुल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको शायद कोई भी नहीं बताता, सब उल्टी सीधी चीज़ बताते रहते हैं, कि आपको डे डिसाइड करना पड़ेगा कि आज डे कौन सा है। डे मतलब आज ट्रेंड जा सकता है या आज वोलेटाइल है। देखिए हम दोनों में पैसा कमाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा ऑप्शन बायर में सिर्फ ट्रेंड में पैसा कमाएंगे, मैं वोलेटाइल में भी पैसा कमाने की मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है, सब कुछ है। हमें वोलेटाइल डे में पैसा कमाना है, लेकिन हमारा माइंडसेट रहेगा कि आज हमको ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स नहीं रखने हैं, बड़े टारगेट नहीं रखने हैं। ट्रेंडिंग डे पे हम अपना ट्रेल करते चलेंगे। तो आपको ट्रेल ये पहचानना आना चाहिए कि आज ट्रेंडिंग डे हो सकता है या आज वोलेटाइल जाएगा, ठीक है। पहचानने का मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी पूरा वीडियो में बताऊंगा अलग से पहचानने के कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेज। लेकिन अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि समझ लीजिए
कि एक मार्केट ऐसे चल रही है, रेंज में फंसी हुई थी या कुछ भी है, और यहाँ से ब्रेक डाउन आया और उसके बाद एक रेड कैंडल आई, तो आपको पता है सेलिंग हमेशा पैनिक होती है, तो इस वाले जो विक से नीचे निकलेगी तो एकदम पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो हमको आज पता है कि आज एक ट्रेंड डे हो सकता है, तो हम उसी हिसाब से माइंडसेट करेंगे। लेकिन जब बाइंग में जाती है मार्केट, आज इतना बड़ा आया तो यहाँ पे होल्ड कर सकती है। बाइंग में जब मार्केट जाती है तो होल्ड करके डोजी बनाएगी, उसके बाद जाएगी। तो बाइंग की मार्केट हमेशा कंटिन्यू नहीं होती है, थोड़ा होल्ड करती है फिर ऊपर जाती है और गैप अप खुल के निकल जाती है। लेकिन अगर सेलिंग की मार्केट है तो ऑप्शन बाय को सेलिंग की मार्केट तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर सेलिंग में इतनी बड़ी रेड कैंडल आई तो उस बहुत ज्यादा चांसेस होता है वो कंटिन्यू करे, यहाँ पे होल्ड ना करे। होल्ड करती है बाइंग की साइड की, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज ट्रेंड डे है या आज वोलेटाइल होने वाला है डे। ठीक है, यहाँ पे मेरे चार्ट चले तो बीच में मैं वहाँ पे भी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझको मैंने अलार्म लगा रखा है कि जब ये क्रिएट होगा तो मुझको कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है और कुछ ऐड करनी है। ठीक है, चलो, तो पहला आपको क्लियर हो गया कि आपको डेज बताने हैं। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बुक लॉसेस को बुक करना, डालो, इमोशनली अटैच मत हो कभी भी किसी भी ट्रेड से। हमको पता है कि सब ये बात कहते हैं। मैं क्या मानता हूँ कि बाई चांस आपको मैं किसका फॉर्मूला बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। समझ लीजिए कोई ऑप्शन था 100 रुपये का, और जब मैंने इसको खरीदा तो ऑफकोर्स मेरा टारगेट ये रहा होगा। अब नीचे कैसे भी आया हो, कुछ भी आया हो, वो मुझको परवाह नहीं है। मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ, 100 रुपये का मैंने अगर ऑप्शन खरीदा तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको 120 पर बेचूँ। मतलब एक बता रहा हूँ मैं आपको, स्कैल्प भी समझ सकते हैं आप, स्विंग समझ सकते हैं कि 120 पर मैं अपना ये ट्रेड निकालना चाहता हूँ। लेकिन जब ये 100 से मेरे खिलाफ जाएगा, 95 आ गया, 90 आ गया, जीरो कब होता है हमारा अकाउंट, हम देखते रहते हैं अपनी होल्ड लॉसेस को देखते रहते हैं बैठे कि कोई बात नहीं, चिल बैठे हैं, और जब प्रॉफिट आता है हम एकदम से काट देते हैं। 100 का 105 आया, हम कहते हैं चल छोड़, जो कुछ भी आ रहा है काट दो। ये नहीं करना है, हमको लॉसेस काटना है। सिर्फ आप एक चीज डालो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बुक करो प्रॉफिट को, मैं सीधा कह रहा हूँ कि आप लॉसेस काट दो। लॉसेस कैसे काटो, आपने एक मन में बना लिया 100 से 90 आएगा मैं काटूंगा, बिल्कुल काटूंगा। तो एक इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आपने 100 कर लिया, आपका टारगेट 120 है, ठीक है, आपने कहा कि मैं इसको निकालना है। जब ये 90 आया तो अब आप सोचते हो यार 90 आ गया, क्या 85 तक रोक लूँ क्या? फिर 85 आया गया, यार अब 85 तक आ गया, 80 तक रोक लेता हूँ। 80 तक रोकने के बाद आप सोचोगे अरे यार इससे अच्छा तो मैं 90 पे निकाल देता। तो फिर आप सोचोगे चलो एक ग्रीन कैंडल तो आएगी, जब 90 पे आएगा तब निकाल दूंगा। वो कभी नहीं आएगा, ये आपका अकाउंट ये जीरो होने वाला है, मुझसे लिखवा लो। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं 100 का कोई शेयर लेता हूँ और वो 90 आता है ना, तो मुझे पता है कि मैं मेरी डायरेक्शन सही है। कई बार हमारे इंट्यूशंस होते हैं यार डायरेक्शन तो सही है, अभी थोड़ा सा पुल बैक लिया लेकिन जाएगा, तो मैं 90 पे तब भी निकाल देता हूँ। और आपको भी निकालना है, क्योंकि कोई बात नहीं है 90 पे निकल के कोई सुनी, कम से कम हमारे पास 90 रुपये तो बचे हैं। अगर आप वेट करते रहे पुल बैक नहीं आया तो जीरो हो जाएगा। ये 10 रुपये हम कब कवर करेंगे, जब दोबारा 100 को क्रॉस करेंगे हम दोबारा बाय करेंगे ना भाई। हम 120 कमाएंगे, हमारा टारगेट वही रहेगा। कोई बात नहीं, 10 रुपये लॉस हुआ, लेकिन लॉस 10 ही तो हुआ, लिमिटेड रहा। ये रिस्क आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो सेकंड चीज़ है क्या बताइए मैंने आपको, लॉसेस को बुक कर लो। बस लॉसेस को बुक करना सीख लीजिए आप, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में दिखने शुरू हो जाएंगे। आप एक महीना करके देखिए, स्ट्रेटजी कोई भी हो आपकी, कुछ भी हो, तो आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें आप ये दूसरी चीज़ डाल दीजिए। तो पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया, तीसरा मैं बताता हूँ, डेली का जर्नल मेंटेन करिए, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखिए डेली। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए क्या है, ये मेरा ट्रेडिंग जनरल है, मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ। अब मैं स्थिति में आ गया हूँ कि अगर मैं ना भी करूँ ट्रेडिंग जनरल मेंटेन तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मैं आज भी अभी भी मैंने कर रखा है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मेरा अगर लॉस चल रहा है 7000 का, तो मैं इसको ओवर ट्रेड नहीं करनी है, मुझको कैसे करना है। तो आपको डेली ट्रेडिंग जनरल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर तीसरी चीज, आपको डेली ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करो। उसके बाद पूरे हफ्ते का सैटरडे में बैठ के पढ़ो कि मैंने मंडे को क्या किया। ट्रेडिंग जनरल कैसे मेंटेन करेंगे आप, सीधा कि पहले प्री मार्केट की आज मैं क्या चाह रहा हूँ कि मार्केट कॉल लूँ मैं या पुट लूँ, ठीक है। मार्केट खुलने के बाद आप उसको डिसाइड करो। 10 बजे हर घंटे अपडेट करो कि मैंने 9 से 10 के बीच में क्या किया। एक वन लाइनर में करो ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओ। 11 बजे बनाओ कि 11 बजे मैंने ये करा, अभी मैं प्लस के 5000 में था, लेकिन मैंने एक ओवर ट्रेड कर दी, उसकी वजह से मुझे लॉस हो गया, 3000 रह गया। तो जब वीकेंड पे आप बैठ कर देखोगे ये सब चीज़ें, पुराना अपना ट्रेडिंग जनरल बैठ के देखोगे, कहोगे अरे यार मुझको तो 9 से 10 के बीच में अच्छे प्रॉफिट होते हैं सुबह, लेकिन मैं बाद में उसको गवा देता हूँ, फिर ओवर ट्रेडिंग में और जेब से लॉस देके जाता हूँ। तो आप धीरे धीरे उनको कंट्रोल करना ऑटोमेटिकली आपको करना ही पड़ेगा और आप सीख जाओगे, ठीक है। नंबर 4 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है एक्सपायरी। जितना भी ऑप्शन बायर है, जो भी ऑप्शन बायर है, उसका जो फंड खाली होता है, जो उसका पूरा फंड जीरो हो जाता है, वो कब होता है, एक्सपायरी के दिन होता है। आप भी मानो ये बात, एक्सपायरी के अलावा कोई दिन हो ही नहीं सकता कि आप जीरो कर दो अपना फंड, हो ही नहीं सकता। लेकिन एक्सपायरी के दिन आपका जीरो क्यों होता है, क्योंकि मार्केट जाती है, आप सोच रहे हो खरीदूंगा, आपने यहाँ 50 रुपये के शेयर खरीदे, सारे पूरे पैसे 50 गुना 1000, 50,000 रुपये लगा दिए। एक हल्की सी रेड कैंडल आपको 50 का ही सीधा 10 पे ला देते। 10 के बाद आप क्या सोचते हैं, यार 40 की तो ऐसी तैसी हो गई, अब क्या मैं 10 को भी क्या करूँगा, तो आप जीरो करके जाते हो। तो एक्सपायरी के दिन का हमेशा रूल बना लो, चाहे आपका अकाउंट 1000 का हो, चाहे आपका 1 लाख का हो, कितने का भी हो, एक्सपायरी के दिन आप 25% से ऊपर कैपिटल यूज मत करो। 25 में ज़्यादा बताता हूँ, लोग 10% बता रहे हैं, मैं तब भी कह रहा हूँ कि चलो एक्सपायरी के दिन आप क्योंकि ग्रो भी कर सकते हो, तो आप 25% से ज़्यादा बिल्कुल मत करो, 25% को यूटिलाइज करो। अगर 25% जीरो भी हो गए तो आपके पास 75% होंगे उसको कवर करने के लिए। एक्सपायरी की मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है अपने वीडियोज़ में, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। हर 10 में से 8 बार वो चलती है और अच्छे प्रॉफिट देके जाती है। एक बार चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया। रिस्क उसमें बहुत लिमिटेड है और रिवॉर्ड अनलिमिटेड रिवॉर्ड है, एक बार स्ट्रेटजी को देख लीजिएगा।
क्योंकि जो मैं स्ट्रेटेजीज डालता हूँ या जो भी मुझको लगता है जो मेरी खुद की बनाई हुई है वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मेरी ही बनाई हुई है, और जो जिनको मैं बैक टेस्ट करते करते आ रहा हूँ। और आपको पता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाने में, एक बैक टेस्ट करने में एक ट्रेडर को कितना टाइम लगता है, कितनी चीज़ें उसने सब बैक टेस्ट करी होती है, खुद भी कर रहा है तो वो कुछ सोच समझ कर ही बता रहा होगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने ऑप्शन बाइंग की, बिग बाइंग की ऑप्शन की स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी बता रखी है, और दूसरी मैंने जीरो टू हीरो बना रखी है। दोनों ही टचवुड बहुत अच्छी चल रही है, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो एक्सपायरी हो गया। नंबर 5 रूल क्या है, ठीक है। नंबर 5 रूल पर आ जाते हैं। नंबर 5 रूल थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये मेरा रूल है और ये मैंने कहीं भी नहीं शायद आज तक देखा कि कोई ऐसा करता है। नंबर 5 रूल है कि A1 लॉस डेली। मैं एक लॉस में डेली लूंगा ही लूंगा, ये मेरा रूल है। अब आप हो गए यार ये क्या बात होगी, लॉस लेना, हम प्रॉफिट के ला रहे हैं, लॉस देने आ रहे हैं। देखिए मेरा क्या रूल है, समझ लीजिए मैंने पहली ट्रेड में 10,000 रुपये कमाए, वेरी गुड। मैं अगली ट्रेड लूंगा, अगली में मैं रिस्क पूरा 10 का नहीं लूंगा, इसका 50% मैं आज घर लेके जाने वाला हूँ। कोई भी हो, मेरे 5,000 रुपये तो आज मैं कहीं नहीं गया। मतलब जहां मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये से इसमें से 5,000 चले गए, तो चाहे मार्केट कितनी भी अच्छी हो मैं बंद करके रख दूंगा कि 5,000 मेरे आज सेफ है। लेकिन इन 10 के जो ऊपर के 50% है 5 के, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, हम रिस्क लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमको अपना अकाउंट सेज बढ़ाना है। इन द एंड हमको भी ऑप्शन सेलर बनना है यार, बड़ा फंड कमा के। तो 5 के बचे हुए 5 के से मैं क्या करता हूँ, मैं रिस्क लूंगा। उसके बाद मेरे 10 के, चलो ये 15 हो गया बाई चांस, फिर मैं दोबारा रिस्क लूंगा। यानी कि मैं पेट भर के आगे 15 में दोबारा रिस्क लूंगा। अब की बार मैं 3,000 का रिस्क लूंगा। धीरे धीरे मैं प्रोबेबिलिटी कम करता रहूंगा। पहले मैंने 10, पहले पूरे 10 का रिस्क था, 10 के बाद 5 का रिस्क था, 5 के बाद 15 हो गए, तो 15 में से मैं 12 घर लेके जाने वाला हूँ, 3 का रिस्क लूंगा। मतलब जब तक मेरा एक लॉस नहीं होता है किसी ट्रेड में, मैं तब तक रिस्क लेते जाऊंगा। तो किसी दिन ऐसा होगा, कि मैं मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो मैं वेट नहीं करूंगा, 15 के 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, 30 भी होंगे, और मैं मिस नहीं कर पाऊंगा कोई ट्रेंड। समझ गए आप मेरी बात। लेकिन एक लॉस आया, उसके बाद सिस्टम बंद, खत्म बात, ठीक है। तो मतलब हमेशा आपको भी ये, मैं अगर देख लीजिए, आप करके देखिए, अगर आपको, मेरा तो ये रूल है कि मैं 1 लॉस डेली लेता ही लेता हूँ। कोई सुनिए, अगर मैंने 10 कमाए तो 12 हो गए। अगर बताओ मैं 10 लेकर बैठ जाता और लॉस ना लेता तो मेरे 15 थोड़ी होते, कम से कम 15 लेके जा रहा हूँ ना फिर मैं आज। 6 प्रो टिप मैं आपको देने वाला हूँ, ये कोई रूल नहीं है, प्रो टिप है। ओकेशनली विड्रॉ करते रहिए अपने डीमैट अकाउंट से। यस, आप कभी भी, अगर आप आज 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, आपके 1,20,000 हो गए, कल को 1,20,000 से ट्रेड मत करो। सब यही बात कहते हैं, आई नो, आपको ये बात पता है कि नहीं मैं 1 लाख से करूंगा, लेकिन आप करोगे फिर भी। तो ओकेशनली क्या, हर वीक अपने डीमैट अकाउंट से विड्रॉ करते रहिए। मैं खुद आपको दिखाता हूँ, चलो मैं कैसे करता हूँ। जैसे मेरा ऑप्शन बाइंग का है, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आज से 1 साल बाद में अपने पूरा ये जो फायर्स का अकाउंट है जो ऑप्शन बाइंग के लिए बना सकता है, ये बता सकता है कि कैसे मैनेज कर सकता है एक छोटा अकाउंट रिटेलर, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ आराम से और यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कैसे, देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको फंड्स में लेके चलता हूँ। देखिए वेट अ मिनट, अभी खुल रहा है। फंड्स में लेके चलता हूँ मैं। 1 लाख का ही अकाउंट है तो 1 लाख ही रखूंगा। मैं विड्रॉ करता हूँ कब, देखिए विड्रॉ हिस्ट्री देख लीजिए आप मेरी। 10 अगस्त, कल मेरे 15,000 फालतू थे, 15,000 विड्रॉ मारे। मैं मारता रहता हूँ अपने। 4 अगस्त को 3,000 को, 5500, 30,000, 15,000, 35,000, 1,35,000। ये मैंने 1 लाख के, अगर आप देखोगे 1 लाख से मैंने कई 100% का रिटर्न निकाला है, और अब भी 1 लाख ये पड़े हैं। ये पूरे प्रॉफिट के पैसे हैं मेरे। मैं इसी में से, जुलाई से, जब स्टार्टिंग से आप पुरानी चैनल्स की वीडियो देखोगे, आप देखोगे तो आप क्या करो, ओकेशनली इसमें से विड्रॉ मारते रहो। कल को दिन अगर आपका ये 1 लाख का जीरो भी हो गया ना, आपको पता था कि यार ये मेरे प्रॉफिट का पैसा था, मैं विड्रॉ करता रहता हूँ। अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे तो आपके जेब में पैसा नहीं आएगा। थोड़ा मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप विड्रॉ करते रहिए अपने पैसों को, विड्रॉ करिए, अपने बैंक में रखिए, थोड़ा फील लीजिए, आप पैसा कमा रहे हो यार। तो ठीक है, ये 5 टिप मैंने आपको दिया एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन बाइंग में आपको सबने जो टिप्स दिए हैं, रिस्क रिवॉर्ड तो आपको फॉलो करना ही है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप सबको पता ही होंगी। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, डिप पे ऊपर, मतलब आपको समझ गया, ये सब चीज़ें पता ही होंगी। लेकिन मैंने एज एन ऑप्शन बायर का पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपको सामने एक टिप दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मच गाइज, आप बिल्कुल सीखते रहिए, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ।